सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज का विषय है फ्रीबी यानी मुफ्तखोरी में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। आप जानते हैं, मुफ्तखोरी यानी जनता को कुछ पैसे देने का आश्वासन, कोई सुविधा देने का आश्वासन। अब ये ऐसी योजना है जिससे फ्लोटिंग वोट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, ऐसा माना जाता है। कोई भी पार्टी इस वोट को खोना नहीं चाहती। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि मेरा वोट फ्रीबी के चक्कर में दूसरी तरफ चल जाए, या दूसरी तरफ का कोई वोट मेरी तरफ आ रहा है तो वो ना आए, इसलिए फ्रीबी ज़रूरी हो जाती है। अब सत्तारूढ़ सरकार जो सरकार में है, उसे ये लाभ होता है कि वो फ्रीबी देने की स्थिति में है। वो केवल वायदे करने की स्थिति में नहीं है, वो देने की स्थिति में होती है, भले कुछ कम दे। लेकिन जहाँ विपक्षी पार्टियाँ होती हैं, वो वायदे करने की स्थिति में होती हैं। वो वायदे बड़े बड़े वायदे कर सकती हैं। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में शायद 3,000 का वायदा किया था सेकुलर पार्टियों ने, हरियाणा में 2,000 का। ऐसे ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 2 सिलेंडर का वायदा किया। बाकी और वायदे हुए ही होंगे। अब आगामी चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं बीजेपी गठबंधन सरकार महायुति 1,500 रुपये महीना लाडली बहन योजना के नाम से दे रही है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि दोबारा सरकार में आने पर हम इस राशि को 3,000 रुपये महीना कर देंगे। अब आप कल्पना करें, सेकुलर गठबंधन जब चुनाव नज़दीक आएंगे उसे इससे बड़ा ही वायदा करना पड़ेगा। यानी हो सकता है वो 3,000 से ज़्यादा 4,000 या 5,000 महीना का वायदा करें। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में 8,500 का वायदा उन्होंने किया ही था। अब प्रश्न है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है और या राजनीतिक पार्टियाँ? राजनीतिक पार्टियाँ तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव में उतरती हैं। उन्हें तो चुनाव जीतना है, वो तो करेंगी। अब आ जाइए जनता पर, क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? अब हम भाई ऐसा ना, जो आकर्षित होकर इस चीज़ पर वोट दे देते हैं। अब जनता को भी आप कैसे एक सीमा के बाद कैसे गलत कहेंगे? यदि कोई पार्टी किसी परिवार की मुखिया को 3-4-5 हज़ार रुपये महीना देने का वायदा करे, उसका उसकी तरफ आकर्षित होना कहाँ से गलत हुआ? ये भी एक मजबूरी है। हम जनता को भी गलत नहीं कह सकते। अब प्रश्न यह है, क्या इस पर रोक लगेगी? ये किसके हाथ में है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ नहीं कह सकते। अब प्रतिस्पर्धा फ्रीबी में हो रही है। अब जैसे उदाहरण देता हूँ आपको मैं, मोदी सरकार ने 10 सालों में 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए। कोई गठबंधन ये दावा नहीं कर रहा कि हम दोबारा आए तो हम भी 300 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये नहीं हो रही। भाई फ्रीबी से पैसे तो मिल जाएंगे और रोज़गार तो नहीं मिलेगा ना। 300 मेडिकल कॉलेज तो रोज़गार देंगे भाई, कुछ डायरेक्ट रोज़गार देंगे, कुछ इनडायरेक्ट रोज़गार देंगे। अब मोदी सरकार कहती है उसने 400 के करीब यूनिवर्सिटी बनाई। कोई नहीं कहता हम 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मोदी सरकार कहती है हमने प्रतिदिन औसत 2 स्कूल कॉलेज बनाए, यानी 10 साल में लगभग 7,000। कोई नहीं कहता हम 7,000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बनाएंगे। प्रतिस्पर्धा कहाँ चल रही है? फ्रीबी में, नगद देने में। कोई कह रहा है हम इतने रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम सिलेंडर देंगे। यहाँ तक कि मैं तो हरियाणा के चुनाव में एक पोस्टर भी देख रहा था। सोशल मीडिया में बहुत कुछ फैलता है, मैं सत्यता की पुष्टि नहीं करता उसकी, कि जिसमें कांग्रेस का एक पर्चा था जो कह रहा था हम 100 गज का प्लॉट देंगे और 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देंगे। वैसे तो ये अच्छा वायदा है, ऐसे वायदे का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बात वही है, कहाँ से देंगे? अब हमारे देश में एक समस्या है, किसी वायदा करने वाले से कोई पूछ नहीं सकता भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब इसकी फ्रीबी की शुरुआत अगर आप देखें तो सेकुलर पार्टियों ने की थी। अब अगर कोई सेकुलर पार्टियों से पूछने लगे पैसा कहाँ से आएगा, तो आप जानते हैं उसे कह देंगे बीजेपी का सवाल ही, संघी है, अंधभक्त है, आरएसएस का एजेंट है, पूंजीपतियों का दलाल है, गरीबों का विरोधी है। इतने सारे उपाधियाँ उसे मिल जाएंगी।
और इतनी उपाधि कोई भी सवाल पूछने वाला देना नहीं चाहता, तो इसलिए उनसे कोई सवाल करता ही नहीं। अब उसकी मजबूरी है, जब आप सेकुलर पार्टियों से कोई सवाल नहीं करते तो आप बीजेपी से भी कोई सवाल नहीं कर सकते कि एक तो बीजेपी उनके जैसे वायदे कम कर रही है, दूसरा अगर आप बीजेपी से सवाल करेंगे तो वो आपको कोई उपाधि तो नहीं देगी। वो ऐसा तो नहीं कहेगी कांग्रेस का सवाल है या आप पूंजीपतियों के दलाल हो, गरीब के विरोधी हो, लेकिन इतना तो कह ही सकती है, भाई जिन्होंने शुरू किया उनसे तो पूछ लो, वो कहाँ से लाएंगे। तो अब सवाल बीजेपी सवाल पूछने वाला क्या क्या करेगा? सेकुलर सवाल पूछ नहीं सकता। प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, वायदे चलते रहेंगे, जनता इस पर वोट देती रहेगी, जब तक वोट देती रहेगी ये चलता रहेगा। आशा है आप मेरा आशा समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।